नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। सबसे पहले होलिका दहन की आपको बहुत बहुत बधाई। हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इस होली के साथ साथ आपके जितने दुख हैं, आपके जितने कष्ट हैं, वो इस होलिका के साथ दहन हो जाएं और आप कल खुशहाली के साथ होली मना सके, क्योंकि पूरे देश में ज्यादातर इलाके में कल होली यानी धुलेंडी मनाए जाना है। लेकिन इस बीच राजनीति का रंग भी बड़ा चटक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2023 में ही 2024 की गर्मी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन में हैं, लेकिन उनके बयान अब भारत में विवाद की वजह बनते जा रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर से लेकर लंदन में भारतीय समुदाय के बीच राहुल के बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन कल लंदन के चैथम हाउस में राहुल गांधी ने संघ यानी आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने संघ की तुलना मिस्र के आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की। राहुल गांधी ने संघ को भारत में सीक्रेट सोसाइटी बताया और उस पर फांसीवादी तरीके से काम करने के आरोप भी लगाए। राहुल ने कहा कि संघ ने देश के सभी बड़े संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और बीजेपी इसके पीछे काम करती है। राहुल ने कहा 2004 में इंडिया शाइनिंग की तरह 2024 में बीजेपी का बुलबुला फूटेगा और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। राहुल के इस बयान पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बड़ा जवाबी हमला किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वो विदेशी हैं और राहुल विदेशियों की मदद से हुकूमत पाना चाहते हैं। राहुल इस तरह के बयान देकर शहीदों की कुर्बानियों और देश के बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी के बयानों पर तल्ख जवाब दिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आरएसएस पर राहुल गांधी के बोल शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है और अगर उन्होंने इस संघ की आलोचना जारी रखी, विलाप करना बंद नहीं किया तो 2024 में वो बुरी तरह से हार का सामना करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयानों से क्या सहमत है? सवाल यह भी है कि क्या आरएसएस पर हमला असल में मोदी पर निशाना है? आज बहस क्यों, हम आपको बता दें साफ साफ 4 बड़े कारण हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन से की है। क्या जायज है? क्योंकि आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी को विदेशी कह दिया है। क्या ये सही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राहुल की 4 पीढ़ियां आरएसएस विरोधी रही है। आज वो कहां है और आरएसएस कहां है? कम से कम इस पर चिंतन तो कर ले। क्योंकि सवाल ये है कि राहुल की बात पर बीजेपी को विचार करना चाहिए कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने 2004 याद दिलाया। क्या 2004 जैसे में जब इंडिया शाइनिंग के बाद वाजपेयी जी हारे थे, क्या 2024 में राहुल भी मोदी को ऐसे ही हरा पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर होगी बहस, लेकिन अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. संघ के बारे में आपको एक नेक सलाह है। आपकी पार्टी 400 से कहां पहुंच गई और संघ की विचारा से प्रभावित हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। आप फिर हारिएगा 24 में। ये विलाप करना बंद करिए। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. राहुल गांधी, आपकी बात देश की जनता नहीं सुनती। आप हार जाते हैं तो जाकर के आप विदेश में भारत के संसद, भारत के लोकतंत्र, भारत के जनमत, भारत की सामरिक सुरक्षा और भारत की न्याय व्यवस्था सबका अपमान करेंगे। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. राहुल गांधी माओवादी के असर में हैं, अराजक तत्व एनार्किस्ट के असर में हैं। ये जमीन कब गई थी? जब उनके परनाना नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे ना। आज तो भारत चीन के खिलाफ दुनिया में खड़ा है ना। The opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet.
भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं, विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है। तो आज मेरे पैनल पर कौन कौन है ये मैं आपको बता दूं। आपने देख लिया विवाद क्या है, एक के बाद एक नए विवाद, संवाद पर विवाद। आज यही हमारा कार्यक्रम है। राहुल गांधी जी के बयान पर संवाद की जगह विवाद क्यों हो रहा है। मैं सीधे प्रवक्ता बीजेपी शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हैं मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ गए, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट बड़ी मतलब कातिल है किशोर साहब। ये मैंने होली पर कहा था, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं टैग लगा देता हूं, बुरा ना मानो, होली है, आज का दिन होली है। और मेरे साथ इसके अलावा 3 डॉक्टर जुड़े हुए हैं और मैं सोच के मुझे चक्कर आ रहे हैं कि 3 डॉक्टर एक साथ, 1 2 3। डॉक्टर अजय आलोक जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी अपने शब्दों के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के डॉक्टर हैं। आपके इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। और संगीत रागी भी डॉक्टर है। अब कितने डॉक्टर हो गए टोटल डॉक्टर हो गए 1 2 3 4। भैया इंजेक्शन मत लगाइएगा किसी को भी, क्योंकि ये जो है होली वाला दिन है, बुरा ना मानो होली है, मैं सबको कहना चाहता हूं। और होली की दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कल सब आप होली मनाएंगे। हमने आपके लिए खास कार्यक्रम किए कई सारे, आप जरूर देखिएगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपसे करता हूं। मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करना ठीक है? कारण पहला, मुस्लिम ब्रदरहुड दुनिया भर में बैन एक आतंकी संगठन है, जबकि जब भी आरएसएस को आपने बैन किया 2004 से 2014 तक तो कभी नहीं किया, आपको उस बैन को रिवर्स करना पड़ा। या तो आपने रिवर्स किया महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जैसे आपने किया था, आपने जब 1992 में बाबरी ढांचे के डिमोलिशन के बाद किया था, तब कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। और अब तो आरएसएस कहां, बीजेपी आप पे उलाहना दे रही है कि भाई ये तो सोच लें कि 4 परिवार से आपने आरएसएस की आलोचना की, यही सब आरोप लगाए। आज आरएसएस कहां है? उसकी समर्थित एक सरकार चल रही है। और कांग्रेस कहां है, जिसके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं बचा है, जिसके बारे में कहा जाता था वो लैंपोस्ट को टिकट दे दे वो भी जीत जाएगा। आवाज मेरी आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रही है। हाँ, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। सुबह से ही सारी मीडिया और भाजपा के सारे लोग बिना संदर्भ को समझे इतनी लंबी लंबी बातें और इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी इनके नासमझी पर भी प्रश्न आता है और दया भी आती है कभी कभी। जिस तरह की बात राहुल गांधी जी ने कही, क्या कही उन्होंने? प्रक्रिया, जो निर्माण की प्रक्रिया दोनों संगठनों की थी, 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ है, 1928 में ब्रदरहुड का स्थापना हुआ है। दोनों की प्रक्रिया की समानता, कार्यशैली की समानता, उद्देश्य की समानता, सोच की समानता, और देखा जाए तो कैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ पहले प्रजातंत्र के मूल्य में ही आकर के और उन मूल्यों पर प्रहार करने की समानता। इन मुद्दों को यदि संदर्भ में ले हम, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। हमने तो राजनीतिक संगठन या कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन को आतंकवादी संगठन कभी कहते ही नहीं ना हम कहेंगे। हाँ, आरएसएस को खुद मिर्ची लग गई है, आरएसएस के समर्थकों को मिर्ची लग गई है, और वो उसको अपने आप लगातार सुबह से शाम तक जो है आज चिल्ला रहा है कि हमको आतंकवादी संगठन राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कभी उसको आतंकवादी संगठन नहीं कहा है। हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड जिस तरह से प्रजातंत्र के साथ आकर के और प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार किया, मैं माफ कीजिएगा आपको अजय जी, आपने काफी बोल लिया, मैं रोक रहा हूं।